हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मैथ स्पेशल क्लासेस में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिए। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में सेंटर में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जहां आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटर में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है मिडिल में, तो फिर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर देखिए एक सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ है, सिर्फ सिंपल एक क्लिक करना है। उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको एसएससी मैथ किरण प्रकाशन 8700 प्लस की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, जहां पे हमने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया है, और फिर हम चलते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब साधारण ब्याज, जो कि हम किरण प्रकाशन 8700 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हम फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 की ओर, और उसमें ओनली 11 क्वेश्चन से हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। और अगर आपके पास में बुक है किरण प्रकाशन 8700 प्लस, तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है, वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। 150 रुपये यहाँ पे जो है रियलिटी में वो 150 नहीं 1550 रुपये होगा। ओके फ्रेंड्स, वहाँ एक 5 का मिस है, तो प्लीज़ वहाँ नोट कर लीजिएगा, मैंने पेन से कर दिया है। उसमें 1550 रुपये कितनी 1550, यहाँ देख सकते हैं आप 1550 रुपये आपको बुक में चेंज कर लेना, वहाँ मिस प्रिंट है। की राशि की धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। मतलब दो जगह पे 1550 रुपये की राशि 5% और 8% की दरों पे निवेशित की जाती है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद इन दोनों से कुल ब्याज 300 रुपये प्राप्त होता है। तो 5 और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, हम एलिगेशन से चले जाएंगे। तो लेकिन 5% और 8% तो है हमारे पास, लेकिन सेंटर में जो दर रखेंगे वो हम कैसे निकालेंगे? वो सिंपल निकाल सकते हैं। कुल ब्याज हमें पता है कितने की है, 300 रुपये की ब्याज है। कितनी पे? प्रिंसिपल है 1550 का, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे, और अगर हमें समय पता है तो बट्टे में ले जाएंगे। समय कितना है फ्रेंड्स? 3 वर्ष, तो 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, कैलकुलेट करने पे जितना आएगा वो हमारी दर निकल के आ जाएगी। तो सिंपली एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना हो गया ऊपर ऑफ 100। अगर हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 31 बार और 5 से 20 बार, तो ऊपर तो हो गया 1 10 ये हो रहे हैं, तो मतलब 200, और नीचे कितना हो गया 31%। ये हमारा क्या होगा? कुल परसेंटेज होगी। क्या होगी? कुल परसेंट, कुल दर। ठीक है, अब क्या करना है, लेकिन हमें दो दर तो हमें पता है क्वेश्चन में, क्या क्या? 5% और 8%। तो सबसे पहले 5% और 8%, और सेंटर में कितनी आ जाएगी? 200 बट्टे 31। और 31 को मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है कि 31 को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले जाने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशियो में। ओके फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई करने पे देख लेते हैं कितना आता है। 8 एकम 8 होता है, 8 तिरिया 24 होता है। ओके फ्रेंड्स, 5 एकम 5 होता है, 5 ती 15 होता है। अब क्या करना है? सिंपली माइनस कर लेना है। माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर रेशियो आ जाएगा। अच्छा, 200 में से 155 गई तो बचेगा कितना? 45, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 48। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे एक कॉमन वैल्यू से काट लेते हैं। अच्छा, तो किससे काटेंगे? 3 से काट लूँ? 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 5 15, तो कितना हो जाएगा रेशियो हमारा? 16:15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़।
सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक मिस प्रिंट है, 1550 रुपये होंगे। ओके फ्रेंड्स, 150 रुपये की जगह पे आपको 1550 रुपये लिख लेने हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो कंप्लीटली देखें। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई व्यक्ति 5000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद उसे कुल 440 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। उपरोक्त दोनों दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5000 रुपये को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए। तो हमें रेशियो पूछा गया है फ्रेंड्स, तो सिंपली रेशियो पूछा है तो रेशियो देख लेते हैं। तो सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरह सबसे पहले हमें सेंटर वाली दर निकालनी है। अच्छा, तो कुल ब्याज कितना है मेरा 440 रुपये, कितने पर है 5000 रुपये पर है, इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में कितना आ जाएगा, समय अगर दिया है तो समय हम ले लेंगे। तो 2 वर्ष बाद है तो 2 का डिवाइड दे देंगे। अब क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, 1 2 3 1 2 3, अब कितना 2 से 22, कितना हो जाएगा 22/5% हमारी जो है कुल दर निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 4% और 5%, यहाँ पे 4% हो जाएगा और 5% हो जाएगा। कुल दर कितनी है 22। अच्छा, बट्टे के 5 का क्या करूँ, 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ और 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 पंजे 20 हो गया, 5 25 हो गया। यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस, तो कितना हो जाएगा 25 और 22 के बीच में डिफरेंस कितने का है 3, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, तो कितना हो जाएगा 3:2 हमारा जो है एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो नीचे दोबारा 5000 रुपये दिए हैं वो ऊपर वाले ही दोबारा लिख दिए गए, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 3:2 5 करूँगा, 5 बराबर राशि रखूँगा, फिर उसे काटूंगा तो एग्जैक्टली वही रेशियो दोबारा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद ब्याज दर का मूलधन और मिश्र धन जो अनुपात है 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कंडीशन दी है। पहले केस में से 4 से 5 हो रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 4 से 5 हो रही है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में हो रहा है 5 से 7 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों चीज़ क्या है, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट।
ये है मूलधन, ये है मिश्र धन। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो ब्याज कितने की मिल रही है जरा बताइए। 1 की कितनी पे, 4 पे, इंटू करेंगे 100 का तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 25%। ओके, ये तो मेरी पहली दर हो गई 3 साल पहले। ठीक है, ये 3 साल बाद का अनुपात है, ये 3 साल पहले का है, ये 3 साल बाद का अनुपात है। अच्छा, 3 साल बाद कितनी हो जाती है दर, 5 दूनी 10, 2 की ब्याज कितने पे, 5 पे, इंटू करेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा 40%। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कि यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में कितनी साल का डिफरेंस है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 3 वर्ष बाद यहाँ अनुपात 5:7 के अनुपात में हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद हो रहा है। तो पहले हम ये देखें कि 3 वर्ष में कितना डिफरेंस, मतलब टोटल मिला के कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 3 साल में। तो 25 से 40 मतलब कितने की हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है। कितनी, 3 साल में, मतलब 3 साल में 3 ईयर में 15% की वृद्धि, मतलब 3 साल की जो दर है 15% है, तो 1 साल की दर कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 3 5 15, और दर जो होती है वो वार्षिकी तो होती है, तो इसलिए 5% एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर हम चलेंगे इसी क्वेश्चंस के सेकंड मेथड की ओर जो कि सिंपल वे में होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं इसी क्वेश्चंस के सेकंड मेथड की ओर और उसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें दिया हुआ और कैसे सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, चलो तो मेथड नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का दी गई 2 राशियां, ब्याज की दर है 4:5 हो रहा है, लेकिन 3 वर्ष के बाद में 5:7 हो जाता है। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो हमें दिया है कितना, 4:5। ओके फ्रेंड्स, 3 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, मैंने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, तो 100 रुपये मूलधन तो वही रहेंगे, चाहे 3 साल हो जाए चाहे 10 साल हो जाए, बस क्या होगा, ब्याज बढ़ती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मूलधन तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, तो मूलधन चेंज नहीं है, तो मूलधन को समान कर लें, नीचे कर दूं 4 का गुणा, ऊपर कर दूं 5 का गुणा। तो आपको मैंने बताया कि जितने का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, रेशियो की प्रॉपर्टी होती है बोथ साइड में मल्टीप्लाई करने की, तो इधर भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना ऊपर वाला 3 साल का, इनके जो बीच में गैप है वो कितने का है, 3 ईयर का गैप है। ओके फ्रेंड्स, चाहे गैप 10 साल का हो लेकिन हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखें तो नेक्स्ट में कि अनुपात कितना हो गया, 4 पंजे 20 से हो गया 25। सेकंड केस में देखें तो 20 से हो गया 28। अच्छा फ्रेंड्स एक बात बताइए, प्रिंसिपल तो सेम हो गया हमारा, तो 3 साल में कितने रुपए बढ़ गए ये देखिएगा जरा, 3 साल में कितने बढ़ रहे हैं बताइए, 25 से 28 हो रहे हैं, तो 3 साल में 3 ईयर में कितना बढ़ रहा है, 3 रुपये, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1 रुपया, मतलब 1 रुपये की ब्याज मिल रही है। अच्छा तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल तो 20 है, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, तो प्रिंसिपल पे ही तो हम कैलकुलेट करेंगे, इंटू कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 1/20, 5% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन से अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज के बाद मिश्र धन कितना हो जाता है, 10:12 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर देखिए फ्रेंड्स, 10 से कितनी हो रही है, 12। अच्छा, तो 10 से 12 हो रहा है मिश्र धन, तो कितने की ब्याज मिल रही है, 2 की, कितने पे, 10 पे। इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे क्या, अगर हमें दर दी है तो दर ले जाएंगे, नहीं तो फिर समय। समय कितना है हमारा, 1 वर्ष। अच्छा, तो 1 वर्ष है तो 1 ले लीजिए, 1 वर्ष है, सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। 1 0 से 1 0, 2 ढाई 20% हमारी क्या हो जाएगी, दर निकल के आ जाएगी, क्योंकि 1 साल हमने नीचे रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा मेरा रेट परसेंट। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन से अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे चीज़ें याद रखना, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्र धन है। ओके, मिश्र धन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल तो है ये 10 रुपये का, माइनस करके हमने 2 की ब्याज देख ली। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ये चीज़ें हमेशा बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। ऊपर हमेशा हम क्या रखते हैं, SI, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, और इंटू करेंगे 100 का, नीचे अगर परसेंटेज है तो परसेंट रख देंगे तो समय निकल के आ जाएगा, और समय दिया है तो दर निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हमें सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 10% वार्षिक दर से किसी निश्चित समय के बाद एक धनराशि मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, मतलब मूलधन और ब्याज हमें दे रखी है, मूलधन और ब्याज दे रखी है, तो सीधे सीधे 3 रुपये की ब्याज है, 3 रुपये की क्या है यहाँ पे ब्याज है, कितने पे है, 10 पे। इंटू करेंगे 100 का, यहाँ पे हमें जो है मिश्र धन नहीं दे रखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे सीरीज चलाना चाहें तो 10 से कितना हो जाएगा, अमाउंट 10 से हो जाएगा 13। ठीक है, लेकिन याद रहे वो अमाउंट है और 3 की ब्याज हो गई 10 पे। इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे 10% दर, तो समय निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब 3 साल हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन से अच्छा है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। यदि X रुपये पर 1% दर से M वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है, मतलब बराबर है जितना कि Y रुपये पर A² % की दर से M² वर्षों के लिए है, तो X अनुपात Y, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को बराबर रख लें। मतलब X रुपये हैं, A% की दर है, M वर्ष है, और जो कि बराबर है किसके, Y इंटू A² इंटू M² के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने दोनों साधारण ब्याज बराबर कर लिए। अब क्या करना है, सिंपली इसे कैलकुलेट करना है। 100 से 100 कट गया, एक A से A² कट गया, एक M से A², ठीक है, M² काट दिया। अब यहाँ पे बचा कितना, X = Y A M। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कांस्टेंट और लगा लीजिए 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया X रेशियो Y कितना हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी कभी बराबर के केस में वैल्यू होती है तो मान चेंज हो जाते हैं। एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू ये है, तो Y की वैल्यू कितनी हो गई, 1,
और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी am, तो am रेशियो 1 हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 12,000 रुपये की धनराशि दो भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग पर 3 वर्षों का 12% वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष में 4.5 वर्ष के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, जब भी कभी रेशियो पूछा जाता है तो हम जरूरी नहीं है कि उस जो राशि दी गई है उसे यूज़ करें। तो उसे अगर मैं यूज़ करूँगा फिर तो उसे यूज़ करने पे भी हमारा सही आएगा, और हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अच्छा, तो सर डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि जब भी कभी आपको दर और समय दिखाई दे तो आप उनमें आपस में गुणा कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो हम सिंपल वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, दोनों राशि बराबर हैं और उसके बाद मैंने जो है पहला जो है P1 मान लिया, ठीक है, इंटू कर दिया। समय कितना है मेरा, ध्यान से देखिएगा 3, और दर कितनी है मेरी 12, और बट्टे में 100। ये तो मेरा पहला हो गया साधारण ब्याज। सेकंड केस में अगर हम देखें तो P2 इंटू करेंगे, यहाँ पे देखें तो कितना है 4 सही 1/2 है। तो 4 सही 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 चौके 8 और 1 9/2, कितना 9/2। तो मैंने लिख दिया 9/2, और इंटू करेंगे कितना 16, और बट्टे में हमारा 100 तो होता ही है। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं और P1 अनुपात P2 निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है आप उस वैल्यूज को यूज़ करो। 100 से 100 काट दीजिए, दोनों बराबर में है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से काटेंगे 2 8 16। ओके फ्रेंड्स, 3 से काटेंगे 3 3 9। ओके फ्रेंड्स, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। तो कितना बचा यहाँ पे 1P1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है बस 2 बचा हुआ है तो 2P2। तो अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से P1 अनुपात P2 अगर हम निकालेंगे तो P1 रेशियो P2 हमारा कितना आ जाएगा, P1 कितना है मेरा 2, और P2 कितना हो जाएगा, बराबर के केस में वैल्यूज चेंज होंगी तो कितना हो जाएगा 1। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप उस 2000 को लो, 2000 लेंगे फिर क्रॉस करेंगे इक्वल ही आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट उसे यूज़ करें कैलकुलेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि x, y, z 3 धनराशियां हैं, ठीक है, इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि मतलब एक ही समय जैसी एक जैसा साधारण ब्याज दर पर, मतलब दर और समय दोनों बराबर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y x का साधारण ब्याज है, मतलब y जो है वो खुद में ब्याज है, किसका है, x का। x क्या हो जाएगा, मूलधन, क्योंकि y x का साधारण ब्याज के बराबर है, z y के साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार निम्न में से क्या सही है, तो हमें ऑप्शंस दिए गए वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो y x का साधारण ब्याज है तो y क्या है, खुद में ब्याज है, किसका, x का, x इंटू p
पी तो हो गया, एक्स क्या है मेरी राशि है, पी आर कितना है, आर तो आर ही ले लेते हैं और टी टी ले लेते हैं, हमारे पास कोई गिवन ही नहीं है। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोला गया है, सेकंड केस में बोला है जेड वाई का, जेड वाई का साधारण ब्याज है और आर कितनी है, आर हमें बराबर ही रखनी है, चाहे आप कुछ भी रख सकते हो, ऊपर एक्स रखे तो आर की जगह यहां पर भी एक्स होगा। ओके फ्रेंड्स, बट्टे में कितना है 100 है। अब क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइडिंग कर लेना है। तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, आर टी से आर टी कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा ओनली, वहां बचा वाई बट्टे जेड इज इक्वल टू, यहां बचा एक्स और वाई, एक्स अपॉन वाई। ओके फ्रेंड्स, वाई का गुणा कर दूं कैची गुणा, तो वाई स्क्वायर यहां पे हो जाएगा जेड एक्स, तो कितना हो जाएगा फाइनली जो आंसर होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स, हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का गेम है और कुछ नहीं है। वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है तो मतलब वाई ब्याज है, इसी तरह से जेड वाई का साधारण ब्याज के बराबर है तो जेड ब्याज है। ओके फ्रेंड्स, और बाकी हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है और एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जीरो लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा। यदि मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, साधारण ब्याज का अनुपात मतलब एक वर्ष का मूलधन है, मूलधन और एक साल की ब्याज है, तो एक साल की ब्याज है 1 रुपये, कितने पे है 25 रुपये पे, एक की ब्याज 25 पे इंटू करेंगे 100 का, और समय अगर दिया है तो बट्टे में ले ले, दर निकल के आ जाएगी। समय कितना है 1 वर्ष, तो 1 रख लें या फिर मत रखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 25 से काट लेंगे, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 4% रेट हमारी एक्यूरेट आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको किरण पब्लिकेशन के परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, चारों चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चंस किरण बुक से आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा है रास्ते में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो सिंपल है, 3 का ब्याज मिल रहा है, कितने पे 10 पे, इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में अगर हमें दर दी गई है तो दर ले लेंगे, समय दिया है तो समय ले लेंगे, तो दर निकल के आ जाएगी। 5 वर्ष है, 5 वर्ष है तो दर निकल के आ जाएगी, 5 नहीं 50 या फिर 1010, कितना हो गया 3 दही 30, बट्टे में कितना है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 30, 6% क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, और आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप वीडियो प्लेलिस्ट में से ही प्ले कीजिए, क्योंकि आपको सीरियल वाइज में A to Z जितने भी क्वेश्चन है वो सीरियल वाइज में आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 जो कि टाइप सेकंड साधारण ब्याज किरण प्रकाशन 8700 बुक का लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, इसी का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड कीजिएगा क्वेश्चन। अल्पिता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाएगा, मतलब 10/3 की ब्याज कितने वर्ष में, समय पूछ लिया गया, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 3 10 इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में हमें यहाँ पे 6% दे रखी है और समय निकालना है, तो 6% नीचे ले लेंगे, सीधी सी बात है। जब हम परसेंटेज रखेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, समय निकल के आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 0 से 0, 2 से 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा फाइनली जो आंसर होगा 5 साल हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है और हमारा यहाँ पे टाइप सेकंड भी फिनिश होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। ओके फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।